आप सब पर सलामती हो। अहमद सलमान का लिखा हुआ है, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर अपने पांव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में, फिर अपने गांव तलाश करना। मैं यासर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई और नैब तरामीम को लेके हुई। समाअत को बराह रास्त नशर करने की बातें हुई। अब समाअत के बाद के दलाइल क्या हैं, जब फैसला किया गया मैं उसके ऊपर रोशनी नहीं डालूंगा। तब तक के लिए कि जब तक ये फैसला हो कि समाअत को बराह रास्त नशर करना है या नहीं करना, सिर्फ उसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। आज की इस समाअत में इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब ने डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी, ब्लू कलर की ही उन्होंने जीन्स ज़ेब तन कर रखी थी। बराह रास्त नशर करने के हवाले से जो समाअत है, ये प्ली रखी गई एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि इस समाअत को बराह रास्त नशर करना चाहिए। तो आगे से जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया, ये मफाद आमा का मामला नहीं है, ये तकनीकी मामला। तो तकनीकी मामले पे समाअत को बराह रास्त नशर नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बीच में बोले, उन्होंने कहा जी कि ये मफाद आमा का ही मामला है और ये समाअत पहले नशर हो चुकी हुई है, तो अब भी इसको नशर कर दें, बराह रास्त इसकी स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो साथ में बैठे हुए थे, 5 रुकनी बेंच था, तो उन्होंने उनसे बात की। चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बात की और बात करने के बाद वो चैम्बर में जाने लगे। लेकिन उसी वक्त में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, अभी ये फैसला वो करते कि चैम्बर में जाना है या नहीं जाना, अतर मिनल्ला साहब ने अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को ये कहा कि वज़ीर आज़म को जाके बता दीजिए कि यहाँ पे काली भेड़ें नहीं हैं। उन्होंने कहा हम काले भूंड हैं। ये उनकी तरफ से अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, और अगर आपको ये लगता है कि काली भेड़ें हैं तो आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 28 मई यौम तकबीर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो जनरल कन्वेंशन था उसके अंदर बातचीत करते हुए कहा कि अदलिया में तमाम जजेस जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, और उन्होंने उसको लिंक किया था कि बानी पीटीआई की रिहाई या ज़मानतों के लिए साजिशें हो रही हैं। तो उसके जवाब में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज ये जवाब दिया और उन्होंने कहा हम काली भेड़ें नहीं, हम काले भून हैं। अब ये आप ये देखिए कि एक रियासत में एक इदारा हुकूमत वक्त या हुकूमत वक्त एक इदारे के अगर मुखालिफ हो तो हालात किस तरीके से बेहतर होंगे, कंट्रोल किस तरीके से किए जा सकते हैं। उसी बीच में खान साहब ने उस वक्त ये बात की कि जब काजी फायज़ ईसा साहब ने पूछा कि आप लीगल टीम में से किससे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं मिलना चाहता हूँ ख्वाजा हारिस साहब से। तो आगे से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि 1-2 वकील रोज़ाना मिल लिया करें, जब चाहे मिल लिया करें, ये 50 बंदे ना लेके जाया करें। ये बात उनकी तरफ से की गई। अच्छा, आज की इस समाअत में ज़रा ये बताते हैं कि आज फिर एक तस्वीर बनाई गई है, और आज जो तस्वीर बनाई गई है उसे मसलहतन जारी नहीं किया गया, लेकिन उसे जारी भी किया जा सकता है, और किसी एक फ़र्द की तरफ से नहीं बनाई गई, मुख्तलिफ अफराद की तरफ से बनाई गई है। और ये उस वक्त में बनाई गई है जब ये जजेस साहिबान उठ के चैम्बर में गए मुशावरत करने के लिए, तब ये तस्वीर बनाई गई। और ये तस्वीर जारी कब होगी, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक तो जारी नहीं हुई। क्या ये बाद में जारी हो जाएगी या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम पास में रखी जाएगी, अकीदत के मारे ये तस्वीर ली गई है, ये अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। लेकिन जब वो चैम्बर से उठ के वापस आए हैं तो फिर उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला जो है वो 4-1 के तनासुब से आया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मुखालिफत की है और 4 जजेस ये समझते हैं कि इसकी बराह रास्त नशरियात नहीं होनी चाहिए। अब ये है एक केस। दूसरा एक केस जो है वो इसको लेके है, फॉर्म 45 और 47 को लेके, जो 3 जीतने वाले हैं इस्लामाबाद के हलकों में से, उनमें से किसी ने मुसद्दिका फॉर्म 45 जो है वो जमा नहीं करवाए। एक ने तो आके अदालत के अंदर ये कह दिया कि हमें मुसद्दिका फॉर्म 45 मिला ही नहीं है। तो अदालत ने ये सवाल किया कि बगैर फॉर्म 45 के आप किस तरीके से जीत गए, यानी इलेक्शन कमीशन जीते हुए शख्स को फॉर्म 45 न दे, ये तो समझ से बालातर बात है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनके फॉर्म 45 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता के फॉर्म 45 वो दोनों मैच किए। तो लीगी उम्मीदवार को 15,000 रुपये का सिर्फ जुर्माना किया गया
और कहा गया कि अभी ये बहुत नरमी बरत रहे हैं तो इसके बदले जेल भी जाना पड़ सकता था। तो फिर ये कहा गया कि अगली समाअत से पहले पहले फॉर्म 45 जो ओरिजिनल हैं वो ला कर दें। अब वो ओरिजिनल फॉर्म 45 जो है वो ही उनसे इस वक्त तैयार नहीं हो पा रहे कि किस तरीके से करेंगे। शायद ये भी भूल चुके हैं कि कितने वोट पड़े हुए थे, कितने नहीं पड़े थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बॉम्ब होगा जो फटेगा। ये 2-3 केसेस हैं, क्योंकि केसेस अलग अलग कर दिए गए हैं और ये बम बन के फटेंगे और हुकूमत के सर पे फटेंगे तो बहुत से लोगों की कुर्बानियां होंगी। बहुत सारे लोग ये राय रख रहे हैं। फिर उसके साथ थाना शहजाद टाउन था, उसमें 9 मई के मुकदमात थे। तो 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है, बल्कि बरी किया गया उन 2 मुकदमात में से। और जज साहब की जानिब से जो उसका फैसला जारी किया गया उसमें लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन जो है उसके नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इन्हें इस केस से बरी किया जाता है। यानी प्रोसिक्यूशन के नाकाफ़ी शवाहिद थे 9 मई को लेकर। अब 9 मई पाकिस्तान के उन सानेहात में से है जो दहाइयों तक याद रखा जाएगा और ये हमारे माथे के ऊपर एक दाग भी है। इस दाग को धोने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रोसिक्यूशन किस कीमा के ऊपर काम कर रही है? प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद मौजूद नहीं। और फिर ये सवाल तो उठेंगे कि प्रोसिक्यूशन क्या काम करती रही। यानी मालूम है कि पाकिस्तान की इमलाक के ऊपर नुकसान हुआ है, मालूम है कि हमारे शोहदा जो है उनकी बेहुरमती की गई है, मालूम है कि यहां पे केओस पैदा करने की कोशिश की गई है और यहां पे तफरीक पैदा करने की कोशिश की, सभी को मालूम है। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद मौजूद नहीं। क्यों? सवाल लिख है कि क्यों मौजूद नहीं। आर्मी चीफ साहब ने आज इस हज़्म का इजहार किया है कि 9 मई के जो सहूलतकार थे या जो अनासिर थे, जो मुजरिमान थे, जब तक उन्हें सजाएं नहीं होंगी, जब तक अदलिया से उनके केसेस नहीं क्लियर होंगे, तब तक ये मुल्क आगे बढ़ना मुश्किल। अब आर्मी चीफ भी ये समझते हैं, वज़ीर आज़म भी ये समझते हैं, आम पाकिस्तानी भी ये समझता है, सारे ये समझते हैं। तो फिर प्रोसिक्यूशन वाले को तो पकड़ना चाहिए ना कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो शवाहिद नहीं है उनके पास, शवाहिद नहीं है, मुल्जिमान बरी हो रहे हैं। ये बरी हो रहे हैं तो फिर है कौन? सवाल तो है, पूछे तो जाएंगे कि काम में कौन नुक्स पैदा कर रहा है, शवाहिद कहां पर गायब हो रहे हैं, उनसे पूछा जाए। ये इतना अहम मरहला है जिस पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ना तो हमारी वो फौज कर सकती है कि जिसके तशख़्ख़ुस को पामाल करने की कोशिश की गई, ना हमारी ये हुकूमत कर सकती है कि जिसको बेढंग करने की कोशिश की गई, ना ही ये कौम कर सकती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन वालों से पूछना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन वाले किन कामों में मगन है, वो कौन से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। ये केसेस 1 साल हो गए चल रहे हैं। मजाक तो है नहीं कि 1 साल केसेस चलने के बाद अदालत जाके ये कह दे कि प्रोसिक्यूशन के पास ना काफी शवाहिद है। 1 साल में भी शवाहिद नहीं इकट्ठे कर पाए। इसके अलावा आप प्रोसिक्यूशन वाला मामला ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर जो रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ, उस हमले के हवाले से क्या अपनाया जा रहा है जी कि वो उन्होंने मेकअप बहुत ज्यादा कर लिया था, इसलिए वो चेहरे जो हैं वो शनाख्त नहीं हो सकते। वो जो काली गाड़ी के अंदर गए हैं उसके जो उसकी नंबर प्लेट थी वो काफी मदम थी, वो नंबर नोट नहीं किया जा सका। अब ये तावील है, ये भी प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है? अगर शहरे इक़्तिदार के अंदर भी आप किसी को ढूंढ नहीं सकते, अगर वहां पर भी आपकी नजरों से कोई ओझल हो जाता है, तो फिर वहां के ऊपर आप सिक्योरिटी जो है उसे मॉडल रखते हैं। दुनिया को बताया जाए कि इस शहर के अंदर आप अपने सिफारत खाने खोल सकते हैं, इस शहर के अंदर आप अपनी एम्बेसीज खोल सकते हैं, इस शहर के अंदर इंटरनेशनल मॉडल की चीजें खुल सकती हैं। और वहां की सिक्योरिटी का ये आलम है कि वो ये कहते हैं कि मेकअप ज्यादा हो जाने के बाद शहरों की शनाख्त नहीं हो सकी, और वो ये वहां पे मौकिफ अपना रहे हैं कि गाड़ी का नंबर मध्यम था, उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। ये बेजा तावीलें हमें किसी अच्छी रुख पे नहीं लेके जाएंगी। हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हमारी हुकूमत अदलिया को तनकीद का निशाना बनाए, अदलिया हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए और अपोजिशन का साथ दे, और अपोजिशन जो है वो इदारों के ऊपर तनकीद करे, और इदारे फिर ये बात करें कि मुल्क की तरक्की किस तरीके से हो सकती है। ये सारे मामलात को तय करना होगा। फिर इसी की बुनियाद के ऊपर अवाम तकसीम होंगे।
अवाम तकसीम होंगे, हर एक के अपने नजरियात होंगे। तकसीम दर तकसीम की सियासत जो है वो किसी को सूट नहीं करेगी। हमें इससे बाहर निकलना होगा। कब तक निकलेंगे, उसी वक्त का इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।